बड़ा सवाल यह है कि देश में आज सबसे बड़ा खतरा भाजपा या कांग्रेस। देखिए, हमेशा देखिए, इस चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन उसको अगर ज़मीन पर आप देखेंगे तो ज़मीन पर नहीं दिखता है। मतलब उसको आपको देखना पड़ेगा, जब चुनाव आता है उस समय में टिकट का शेयरिंग किसको दे रहे हैं, बड़े पदों पर कौन किनको बैठाए हैं कांग्रेस पार्टी का, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग कह रहे हैं, जैसे उन्होंने ये भी कहा, जैसे आदिवासी देश के प्रथम निवासी हैं, मालिक हैं, बिल्कुल हम लोग उन चीज़ों का स्वागत करते हैं, लेकिन वो चीज़ रियलिटी में दिखना चाहिए। और जहाँ आपने कहा स्लीपर सेल का बात, जब उनको पता चल चुका है कि स्लीपर सेल है वहाँ पर, तो आप उसको हटाएंगे कि सिर्फ भाषण देंगे? अभी गुजरात में भी बहुत सारे नेता स्लीपर सेल चिल्ला रहे हैं, लेकिन चिल्लाने से तो नहीं होगा ना, हटाना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने कहा बड़ा जो खतरा बीजेपी है या कांग्रेस है, तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए आरएसएस, संघ परिवार और भाजपा सबसे बड़ा खतरा है। खतरा इसीलिए है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, आज़ादी का लड़ाई में नहीं थे ये। उस समय में कांग्रेस बोलते हैं ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे, उनका बहुत सारा इतिहास, उसमें मुझे नए बोलने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जब संविधान बना और यहाँ विशेष प्रावधान किया गया, तो लगभग 40 साल तो इस देश में कांग्रेस ने शासन किया। कांग्रेस पार्टी को किसने रोक के रखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत नियम कानून लागू करने का? राहुल गांधी तो खेद व्यक्त कर रहे हैं ना, हो सकता है कल इसके लिए भी खेद व्यक्त करें। अभी तक तो नहीं किया है, हाँ करे तो अच्छा बात। और यहाँ बात सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें हम लोग मूल रूप से सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम लोग अपने आदिवासी नेताओं को ठहरा रहे हैं, क्योंकि विगत 24 वर्षों से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जैसे कानून लागू है, और संवैधानिक कानून पेशा कानून 1996, CNT और SPT जो 9वीं अनुसूची में है, ऐसे कानून लागू नहीं हो रहे हैं। तो इसके जिम्मेवार मूलतः हमारे वे आदिवासी नेता हैं जो विगत 24 वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक रहे। तो ये लोग को हम लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग हैं, इसलिए 5वीं अनुसूची नहीं लागू हो रही, हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा की लूट हो रही है, तो सारा जिम्मेवार आप ही लोग हैं। इसलिए आदिवासी समाज आप सारे चीज़ों को नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है, और बहुत जल्द आपको झारखंड में आदिवासी राजनीति दिखाई देने लगेगा। आप सिंपल सा देखिए, यदि पंचायत राज विभाग की निदेशक सीधे केंद्र सरकार से मिलके अगर परियोजना लागू कर रही है झारखंड में, पेशा दिवस मनाती है, उसमें मंत्री को नहीं बुलाती है, यहाँ पे जो है कि लॉन्च करती है इतना बड़ा परियोजना, उसमें उनको नहीं बुलाती है, दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करती है, वहाँ भी नहीं, और वहाँ पे भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री दिखते हैं, तो इस क्या मान लिया जाए? यही माना जाएगा कि स्लीपर सेल यही है। और इसीलिए जो है शायद अब वह सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो डायरेक्टर साहब को सीधे वापस बैरंग भेज दिया। तो ये तो दिख रहा है, आप कांग्रेस पार्टी को समझना है कि स्लीपर सेल कौन कौन है, कहाँ किनको हटाना है। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि देखिए, हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को हम लोगों ने देख लिया। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला है। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पार्टी, हम लोग जेएमएम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पार्टी झारखंड की माटी की पार्टी को ही खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ का जल जंगल जमीन और आदिवासी अस्तित्व, भाषा, संस्कृति, पहचान सब कुछ बचेगा। बिल्कुल, आदिवासी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह समझना होगा कि हमारे पूर्वज इतने क्रांतिकारी थे जो ना आर्यों की गुलामी की, ना मुगल के साथ वो खड़े हुए, और ना जो है कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुका। तो ऐसे जो हमारा विरासत है, अद्भुत मतलब क्रांतिकारी विरासत है, उसको जो है पंचायत राज विभाग के द्वारा गुलाम बनाया जा रहा है। मतलब ऐसा आदेश जारी किया गया पंचायत राज विभाग के द्वारा
ये कहा गया कि ग्राम सभा के लोग शपथ लें, और वीडियो बना बना के लोग भेज रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं, हम अपनी परंपरा और विरासत की रक्षा करेंगे। बाप रे, जो समाज आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ वो क्यों शपथ खाने को मजबूर है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग गुलाम बना रहे हैं। इसी बिना पर आप तय कर रहे हैं कि आरएसएस का पुनर्लेखन करेंगे? नहीं, इसीलिए आप देखिए उसी अब उसमें जो लोग शामिल हैं। नहीं, एक चीज समझ में आती है आपको, वो जो परंपरा का सूचीबद्ध किया जा रहा है उसमें विरासत का सूचीबद्ध पर आपको आपत्ति है, या संघर्ष आदिवासी समाज का अब तक का जो संघर्ष रहा है वो उसके पन्ने नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, आदिवासियों की जो भी उनके बारे में अनुसंधान करना है, दस्तावेजीकरण करना है, या कुछ पुस्तकें छापनी है, निरंतर उसका कार्य जो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। केंद्र सरकार को ना है ना। फिर ये क्या ऐसा हुआ कि अचानक ये काम जो है कि पंचायत विभाग ले लेती है, और डायरेक्टर महोदय बार बार जो है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ जो है कि दिल्ली और यहाँ घूम रहे हैं, और वहीं से जो ये सब चीज़, और जो टीम बना है उस टीम को देख लीजिए, वो टीम में वही लोग हैं जो सरना ईसाई कर रहे थे, परंपरा ये पेशा कानून में जो ईसाई आदिवासी बन गए हैं वो लोग इस परंपरा में नहीं आएंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। कौन पेशा कानून के बहाने यहाँ आदिवासियों के बीच में मुर्गा लड़ाई करवा रहा था? तो वो पूरा टीम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे आदिवासी लोग मैक्सिमम आरएसएस ग्रुप से आते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कुछ ऐसे कुछ लिखने जा रहे थे जिससे आदिवासी समाज को भारी क्षति होती। और ये लोग क्यों, हमारा कहना है कि पंचायत विभाग क्यों आदिवासी समाज को डिक्टेट करेगा? आज इनको क्यों जरूरत है? आदिवासी समाज को पेशा कानून दीजिए ना, ग्राम सभा अपना ही खुद रिकॉर्ड वहां पे बनाएगा, वो अपना सर्वे करेगा, एक एक ग्राम सभा अपना हिस्ट्री लिखेगा। आपको ठेका किसने दिया है? आपको क्या लगता है कि अबुआ सरकार सही टाइम पर अलर्ट हो गई और गिसाओं की विदाई हो गई? हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह से हम लोगों ने दबाव बनाया, निरंतर हम लोग देख रहे हैं 2-3 काम अबुआ सरकार ने किया। एक तो यह किया कि 26 जनवरी को जिस तरह से असंगत पेशा नियमावली ये लोग लागू करना चाहते थे उस पर जो है कि रोक लग गई। दूसरी बात, इन लोगों ने जिस तरह से पंचायत विभाग की निदेशक हम लोगों को धमकी दे रहे थे कि बार बार फेसबुक में लिख के कि इन पर जांच होना चाहिए, इनका मानसा क्या है वगैरह वगैरह, उस पर जो है कि उन्होंने रोक लगा दिया। और तीसरा काम यह किया उन्होंने, जो व्यक्ति अब तक इतना आंदोलन होने के बाद भी प्रस्तावित पेशा नियमावली को रोक के रखा था, अपने ऑफिस में दबा के रखा था, तो उनको यहाँ से हटा दिया। इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप पेशा कानून का प्रारूप जो है, जो नियमावली जो है, वो बहुत जल्द पेशा कानून के 23 प्रावधानों के अनुरूप आएगा। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करेगी। यदि ऐसे नहीं करते तो निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन पर बद्ध होंगे। जी, वैकल्पिक रूप से किसको आप देख रहे हैं आगे नेतृत्व के झारखंड में? देखिए, अभी हम लोग वैकल्पिक नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं कि मूल रूप से हम लोग का जो मूल एजेंडा है, जो आदिवासी इलाका, अनुसूचित क्षेत्र के भी अलावा उस इलाका में कैसे हम आदिवासियों की मूल आदिवासी पहचान, धार्मिक पहचान, सरना कोड, आदिवासी का जल जंगल जमीन खनिज संपदा, इस पर हमारा पूरा मालिकाना हक कैसे हो, तो इसी की मूल लड़ाई, मतलब हम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और पारंपरिक अधिकार, इसी पर हमारा पूरा फोकस है। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से, चूँकि एक पॉलिटिकल इशू है, इसलिए हम लोग उसको पॉलिटिकली देख रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ये अबुआ सरकार ने वादा किया है, अपना वादा निभाएं। यदि वादा नहीं निभाते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासी लोग विकल्प के बारे में बाद में देखेंगे।